ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्यामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुष्य नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे कृष्ण। हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 2 भगवत गीता, श्लोक संख्या 47। हम लोग लास्ट 2 क्लास में किए हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे 48वां श्लोक। तो पिछले श्लोक पे जो कुछ कुछ हम लोग पढ़े थे, पहले वो देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ये आज का श्लोक है। देखिए, क्लास हम लोग कथा के लिए नहीं करते हैं, जैसे कुछ सुनना अच्छा लगता है इसलिए, कुछ सीखने के लिए करते हैं। हर हर श्लोक जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको बस इसलिए नहीं पढ़ना है कि सुन के अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान ये श्लोक बोले हैं तो सुन के ही अच्छा लगता है और अच्छा है। ये स्थिति भी ठीक है, लेकिन देखिए जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं भगवत गीता, अभी तक जितना भी 15 श्लोक पढ़े होंगे कम से कम, तो सारे श्लोक बस इसलिए नहीं पढ़े हैं कि हम लोग अब इससे बस मतलब कुछ अच्छा फील करें। ये हम अपने जीवन में इसको उतारने के लिए पढ़ रहे हैं। तो कुछ लोगों से हम लोग जब हम बात करते हैं तो यही देखने में आता है कि देखिए हम जो लास्ट क्लास में पढ़ाए हैं वो अभी तक उनको मतलब ये नहीं समझ में आया कि अप्लाई कैसे करें। तो थोड़ा सा इसको बुद्धि लगा के और इसको समझते हुए और अपने जीवन में इसको अप्लाई करना है। जब कैस कैस इस परिस्थिति में कि- जो भी हम लोग पढ़े हैं, प्रारब्ध का क्या है, ज्ञान क्या है, कर्म किसको कैसे कर्म करना है, या संस्कार किसे कहते हैं, चित्त कैसे शुद्ध होता है, नाम जप का क्या होता है सर, क्रोध से क्या होता है। तो ये सब चीज हम लोग सिर्फ इसलिए नहीं पढ़े हैं कि बस अच्छा फील करें। जब ये स्थिति आए तो हम लोग कैसे रिएक्ट करना है, एटलीस्ट पहले इसको तो समझना चाहिए। भक्ति तो बाद में कर लेंगे ना, धीरे धीरे, है ना। पहले अपने स्थिति को मतलब योग्यता तो करें, क्वालिफिकेशन। इंजीनियरिंग करना है लेकिन ग्रेजुएशन उसके लिए 12th तो करना होगा ना। तो जो 12th है वो पहले अपने क्वालिटीज को इनहेंस करना होता है, सतोगुण में लाना होता है। क्रोध रजोगुण का निशानी है, निद्रा तमोगुण का है, आसक्ति रजोगुण का है। तो धीरे धीरे अपने आप को सत्वगुण में लाने का पहले प्रयास करना चाहिए। उसके लिए अथक प्रयास लगता है, प्रयास करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार में आप जीत लेंगे और इसको पार कर जाएंगे। तो आज हम लोग जो पिछले श्लोक में पढ़े हैं कि कर्म जो है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, एक बार देख ही लेते थोड़ा सा। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त्व कर्मणि। मतलब तुम्हें इसमें क्या था कि तुम्हारा ते कर्मणि एव अधिकारा, तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है। ये तो हम लोग समझ गए थे। फलेषु कदाचन माँ, कर्म के फल में कभी भी तुम्हारा अधिकार नहीं है।
अब इसको हम लोग विस्तृत रूप में पढ़े थे। देखिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से दूसरा क्लास देखिएगा, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। ये चेंजेस देखिए, हम लोग अभी आपको बार बार बता रहे हैं, भक्ति बहुत अलग चीज होता है। हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ अपने क्वालिटीज को बढ़ा रहे हैं, और इसको प्रैक्टिकली जेन्युइन प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। जेन्युइनिटी कहीं नहीं है। आप देखिए, कथा चल रहा है, बहुत लोग कथा करते हैं, बहुत लोग आपको कहानी, आपको लीलाएं बताएंगे भगवान के, लेकिन प्रैक्टिस, जो जेन्युइन प्रैक्टिस है, वो तभी समझ में आएगा जब आप श्लोक को अच्छी तरह से समझ के उसको अपने जीवन में उतारेंगे। फिर आपको उसमें तब क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते, सामान्य लोगों को क्वेश्चंस कहाँ आते हैं? आप देखिए, कुछ लोग पूरे जीवन कथा सुनते रहते हैं, लेकिन उनको कोई क्वेश्चंस नहीं आता है। वो ऐसे ही जीवन में कथा सुनते, अच्छा है, उनका अज्ञात सुकृति बढ़ रहा है। लेकिन आपको जब बुद्धि है तो उसका उपयोग करना चाहिए। इस श्लोकों को श्लोक समझने समझ के अपने जीवन में उतारने का प्रयास जब करेंगे, तब क्वेश्चंस आएगा कि अरे यार, ऐसा सिचुएशन है तो इसमें कैसे किया जाएगा। तो जब ऐसा, ये नेक्स्ट स्टेप होता है। फिर बार बार आप हारेंगे, उसको फिर से आप फिर से सेम क्वेश्चन दोबारा पूछेंगे, फिर से कोई दूसरा आपको बताएगा। तो ये जेन्युइन प्रैक्टिस करने का विषय है। ये भगवत गीता सिर्फ पढ़ने का विषय नहीं है कि इसको पढ़ लिए, इसको खत्म करना है जल्दी से। अभी किसी किसी भक्त से जब बात करते हैं तो वो बोलते हैं आज तीसरा अध्याय प्रभु जी, हम भी तीसरे अध्याय चौथे अध्याय में है, और ये श्लोक में है अभी। हम भी हर दिन अपने से कुछ, ठीक है, पढ़ना अच्छा है, लेकिन उसके श्लोक के तात्पर्य को अलग अलग आचार्य से समझना। अब आपको इतना ज्ञान है, अच्छा, इतना अच्छे अच्छे जगह जॉब कर रहे हैं, तो बुद्धि तो होगा। उस बुद्धि को कैसे यहाँ इसमें लगा के, इसको समझ के अपने जीवन में उतारना कैसे है, इसको समझना। और फिर क्वेश्चंस करना, आपको क्वेश्चंस आना चाहिए। तो जब पहला पिछला श्लोक हम लोग पढ़े हैं, तो कुछ लोगों का क्वेश्चंस आया, कुछ लोगों को अभी तक समझ में भी नहीं आया कि क्या होता है कर्म के फल के अधिकार को त्यागना। फिर कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म करना। तो ये इस कॉन्सेप्ट को आपको फिर से अगर नहीं समझ में आया, तो आप एक बार फिर से इसको समझने का कोशिश कीजिए, फिर से एक बार पढ़िएगा। तो बताया गया था पिछले श्लोक में कि ते कर्मणि एव अधिकारा फलेषु कदाचना माह। तुम्हारा कर्म में अधिकार है अर्जुन, कर्म के फल में कभी भी नहीं अधिकार था तुम्हारा, इसमें अधिकार नहीं है। और कर्म के फल का कारण भी तुमको नहीं समझना है। और ऐसा भी नहीं है अभी ये सब समझते हुए तुमको कर्म नहीं करना है। तो देखिए, कर्म से, कर्म को नहीं छोड़ना है, कर्म के कर्तापन को छोड़ना है। उस जो आसक्ति है कि हम करता है, इस आसक्ति को छोड़ना है। समझ रहे हैं आप बात को? तो इसको समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे अभी अगले श्लोक में, कि ये चीज दिमाग में ध्यान में रहना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर एक बार इसको दोहरा लेंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा फिर से दोबारा। बहुत, वो हमको क्लास देके भी बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मेरा भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है वो आपको बताते बताते उसको हम भी क्लियर कर लेते हैं, अपने जीवन में उतारने में बहुत आसानी होता है। तो इसमें क्या है कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगः त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कैसे पढ़ते हैं? गीता गीत है, तो इसको गुनगुनाते कैसे हैं, कैसे गाया जाए इसको? योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयो सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयो असिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि, इसको हम लोग अगर अन्वय नहीं भी करें, तो इसको अगर अरेंज नहीं भी करें, तब भी आप इसको समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे
कि इसको थोड़ा मतलब पहले तो श्लोक से ही सीधे समझते हैं, फिर इसको थोड़ा अन्वय करके समझेंगे। तो सबसे पहला लाइन क्या है? योगस्थ कुरु कर्माणि। ये बहुत महत्वपूर्ण, देखिए इस श्लोक को तीन चार पार्ट में बांटा गया है, हम उसको अभी सर्कल कर रहे हैं। तो योगस्थ कुरु कर्माणि, भक्ति योग मतलब बुद्धि योग में स्थित होकर, योगस्थ मतलब योग में स्थित। तो इसमें लिखे हैं प्रभुपाद जी समभाव, या इसको लिखते हैं, पढ़ते हैं। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि भक्ति योग में स्थित होकर, यहाँ भक्ति योग बुद्धि योग है। बुद्धि योग में स्थित होकर कर्माणि कुरु, मतलब अपने कर्म करो, मतलब स्वधर्म विहित कर्म करो। चलिए, अभी हम पिछले रिवाइज स्टार्ट। श्लोक में पढ़े हैं कि म्यूट रखिए आप लोग अपने। पिछले श्लोक में हम लोग पढ़े हैं कि क्या शास्त्र विहित कर्म किसको कहते हैं, मतलब शास्त्र में जो दिया हुआ कर्म है, अकर्म किसको कहते हैं, विकर्म किसको कहते हैं, समझ रहे हैं? नित्य नैमित्तिक, ये सब हम लोग पिछले क्लास में बहुत डिटेल्स में पढ़े हैं, तो उसको समझते हुए इसको आगे बढ़ना है। तो क्या लिखा गया है कि स्वधर्म विहित कर्म करो, योगस्थ कर्माणि कुरु, मतलब योग में स्थित होकर, भक्ति योग में स्थित होकर स्वधर्म विहित कर्म करो, मतलब अपने कर्म करो। ये है पहला चीज। दूसरा क्या है? संगम त्यक्त्वा। संगम त्यक्त्वा मतलब कर्तापन की आसक्ति को त्याग कर, कर्म की आसक्ति को त्याग कर नहीं, कर्म की आसक्ति को नहीं त्यागना है, कर्तापन की आसक्ति को त्यागना है, मतलब आसक्ति को त्याग कर। धनंजय, हे धनंजय, हे अर्जुन, सिद्धयो असिद्धयो समो भूत्वा, सिद्धयो असिद्धयो समो भूत्वा, मतलब कर्म फल की सफलता असफलता में, सिद्धयो मतलब जो सफलता, असिद्धयो असफलता में, समो भूत्वा मतलब आपको कर्म फल की सफलता और असफलता में समः भूत्वा, समभाव युक्त होकर। समभाव मतलब आपको अब समझ में आ जाना चाहिए कि इसको क्या मतलब होता है। तो समभाव में, समभाव से युक्त होकर, सिद्धयो असिद्धयो, सिद्धयो मतलब सफलता, असिद्धयो मतलब असफलता, समो भूत्वा मतलब समभाव युक्त होकर। और पांचवा क्या है? समत्वम योग उच्यते, मतलब समत्व, समत्व भाव, समता ही योग कहलाता है। अब देखिए ये पांच पार्ट में इस श्लोक को बांटा गया है। पहला है योगस्थ कुरु कर्माणि, मतलब योग में स्थित होकर कुरु कर्माणि कर्म करो, ठीक है। संगम त्यक्त्वा मतलब कर्तापन की आसक्ति को त्याग कर, मतलब जो आसक्ति है कि हम करता है, उस कर्म के फल से, इनसे भी आसक्ति को त्याग कर कर्म करना है, ठीक है, आसक्ति को त्याग कर। धनंजय, हे धनंजय, सिद्ध असिद्धयो समो भूत्वा, सफलता और असफलता में जो भी हम कर्म करते हैं उससे हमको सफलता मिलेगा या असफलता मिलेगा, उसमें क्या रहना है? समो भूत्वा, मतलब समत्व में रहना है, समता भाव में रहना है, बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है उसकी वजह से। और क्या है? क्यों? क्योंकि समत्वम योग योग उच्यते, कि समता को ही योग्य योग कहा जाता है। अभी देखिए हम लोग, भगवान क्या है कि एक आपको, अब इसमें क्या है कि अब कर्म करने का आपको एक मतलब विधि सिखा रहे हैं कि कैसे आपको, पहले तो हम लोग पिछले श्लोकों में हम लोग कर्म का अच्छे से मतलब समझें कि कर्म किसको कहते हैं। और भाई बार बार आके डिस्टर्ब मत कीजिए, या तो क्लास कर लीजिए या चले जाइए, दूसरे को परेशान कर। क्या है कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया, योग में स्थित होकर कर्म करो, संगम त्यक्त्वा कर्तापन की आसक्ति को त्यागना है। धनंजया, हे धनंजय, सिद्धयो असिद्धयो समो भूत्वा, सफलता या असफलता में समभाव में स्थित होकर, समभाव में रहना है।
क्यों? क्योंकि समत्वम योग उच्यते, क्योंकि समत्वम को ही योग कहलाता है। यहां देखिए दो बार योग यूज हुआ है, एक यहां और यहां योग, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है योग यहां पे। योग किसको कहते हैं ये समझना पड़ेगा। तो भगवान क्या है कि यहां पे, इसको देखिए एकदम लाइन से समझते चले जाइएगा। तो योग भगवान क्या है, इसमें बोले हैं योग युक्त होकर कर्म करना, मतलब योग में स्थित होकर कर्म करने के लिए बताया गया है। तो भगवान क्या है, एक ट्रिक बताते हैं कि आपको कैसे योग कर्म करते हुए भी कर्म के फल से आप बंध कर्म फल के बंधन में आप नहीं बंधेंगे। तो भगवान बोले हैं कि आपको योगस्थ कुरु कर्माणि, पहला तो पॉइंट पॉइंट ये बोले हैं। अब देखिए इसको भगवान पिछले श्लोक में कर्म किसे कहते हैं ये आप समझ गए, और हम लोग देखें कि भक्ति जो है भगवान का निष्कामता से सेवा करना अकर्मता कहलाता है, मतलब उसमें आपका कर्म का फल का आपको बंधन नहीं होता है। देखिए आपको पिछले श्लोक में हम लोग पढ़ाए थे कि फलेषु कदाचना माह, मतलब कर्म के फल में कब तुम्हारा अधिकार नहीं है। उसमें दो पार्ट हम लोग बताए थे, दो अर्थ होता है। एक अर्थ क्या होता है कि कर्म के फल को भोगने की इच्छा नहीं करना चाहिए, भोक्ताराम यज्ञ तपसा, भगवान भोगता है, हमको भोगना नहीं, हम बस हम आई एम नॉट द इंजॉयर। और क्या दूसरा बोले कि ऐसा कर्म करना चाहिए जिसका फल ही ना लगे, मतलब अकर्म करना चाहिए। तो हम लोग पिछले श्लोक में पढ़े थे कि भक्ति को हम लोग अकर्मता कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक हम लोग समझ गए थे कि कृष्ण के निस्वार्थ भाव से सेवा करना ही कर्म है, मतलब नहीं तो सारा विकर्म ही है। ये हम लोग निष्कर्ष निकाले थे पिछले श्लोक से। अब देखिए यहां क्या है, भगवान बोले कि योग में स्थित होकर कर्म करना। देखिए योग हम लोग पढ़ते हैं, जोड़ना को योग कहते हैं, है ना। योग किसको कहते हैं, हम लोग पढ़ते हैं ना मैथमेटिक्स में, जोड़ना। तो ऐसा क्रिया जो भगवान से आपको जोड़ सके उसी को योग कहते हैं। समझ रहे बात को? तो मतलब जोड़ सके मतलब क्या, संबंध बना सके, है ना। कि भगवान से हम ऐसा कर्म करना है हमको कि भगवान से मेरा कोई संबंध जुड़ जाए। अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिए पांच तरह से संबंध बनाया जाता है भगवान से: शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। अब इसको डिटेल्स में अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा समझ लीजिए कि शांत प्रहलाद महाराज या ध्रुव महाराज थे शायद, आए विकास प्रभु, शांत रस में जी प्रभु जी। ध्रुव महाराज थे शायद। दास। दास्य में तो हनुमान जी थे, इसको एक बार कंफर्म कर लेंगे बाद में। जी। साख्य में सुदामा जी थे या अर्जुन थे। वात्सल्य में तो यशोदा माता जी थी। और माधुर्य में आप ले लीजिए, गोपी को ले लीजिए, या मीराबाई का आप चरित्र पढ़ सकते हैं। तो देखिए अगर आप इन लोग को भी समझेंगे तो भी आप ये समझ जाएंगे कि अलग अलग भाव से हम लोग भगवान से जुड़ते हैं। तो शांत, दास्य, इतना बस याद रखिए कि अलग अलग भाव से हम लोग भगवान से जुड़ते हैं। तो शांत, दास्य, सख्य, वत्सल और माधुर्य, ये पांच तरीके से हम लोग भगवान से जुड़ते हैं। देखिए हनुमान जी का आप देखिए दास्यता, हमेशा दास्यता में रहते थे। आप साख्य में देखिए सुदामा जी। अर्जुन क्या है, आप अर्जुन को जब अपना रथ बाएं घुमाना था तो कंधा पे लात मारते थे भगवान के। भगवान सारथी थे तो उनको युद्ध में इतना हल्ला होता तो होगा तो सुनाई देता नहीं, तो लात मारते थे कि इधर जाना है। तो सोचिए साख्य भाव में ये भी किया जाता है। वात्सल्य में देखिए यशोदा माता जी कैसे रहती थी, भगवान तो नहीं समझती थी, वात्सल्य के फॉर्म मतलब माँ की तरह उनका पालन पोषण करती थी, एकदम छोटा बच्चा की तरह। और माधुर्य में आप देखिए गोपी या मीराबाई को आप देख सकते हैं, इनके चरित्र को आप पढ़ सकते हैं। तो ये सब तरीके से आप भगवान से जुड़ सकते हैं। तो क्या है कि ऐसा कार्य करना है जिससे हम लोग को भगवान से जोड़ा जा सके, संबंध एक स्थापित किया जा सके। अब देखिए क्या है, हम लोग दास रस में क्या करते हैं कि अपने आप को भगवान का एकदम सेवक समझते हैं, मतलब हम लोग ये नहीं समझते हैं कि हम भोगता है। देखिए जब ये भाव आता है तो एक चीज ध्यान कीजिए दीजिएगा, तीन
चीज जो है वो हम लोग, मतलब जो इस मनोभाव में रहता है कि हम, जो कृष्ण से संबंध स्थापित हो जाता है जिसका, वो देखिए तीन तरीके से वो रहता है। पहला पहला क्या है? पहला है कि जो इंजॉयर है, भोक्ता जो है, वो भगवान है। भोक्ता राम यज्ञतम, सारा जो कर्म हम लोग कर रहे हैं इसका फल के भोक्ता कौन है? भगवान है, हम नहीं है। आई एम नॉट द एंजॉयर। तो पहला मालिक कौन है? कृष्ण है, हम क्या है? दास है। ये सारा जो अरेंजमेंट है ये उनके इच्छा से हो रहा है, और हम क्या है? हम दास है। उनका जो इच्छा है वही मेरा इच्छा है। तो अगर ये रहेगा तो समता अपने आप आ जाएगा। अभी आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आप समझिए कि पहला क्या है। जो आदमी संबंध स्थापित कर लेता है भगवान से या करना चाहता है, या तो उसका क्या मनोभाव होना चाहिए? तो ये होना चाहिए कि पहला क्या है, भोक्ता जो है, इंजॉयर कौन है? वो भगवान है। भगवान ही भोगता है। बस सारे कर्म का फल का भोक्ता कौन है? भगवान है, हम नहीं। हम तो बस प्रारब्ध से एक सिचुएशन आया, उसमें हम लोग को अपना सफलता के प्रयास के लिए अपने कार्य को करते हुए अपने आगे बढ़ते चलना है। उसमें विफलता भी आए तो भी वो भी मंजूर। अब इसको सिर्फ बुद्धि से कोई समझे, या कोई लिख नहीं रहा है, कोई ध्यान से नहीं पढ़ रहा, तो उसको समझ में थोड़ा कम आएगा या दोबारा उसको सुनना पड़ेगा। लेकिन आप समझिए कि ये मनोभाव होना चाहिए। अगर आपका भगवान से एक संबंध स्थापित हुआ है, या ऐसा है, मतलब आपका अगर आप करना चाहते भी हैं तब भी, दोनों केस में, तो क्या है? पहला, कर्म भोक्ता क्या है? भगवान है। दूसरा क्या है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं, मैं अपने हिसाब से नहीं कर रहा हूं, मेरा हिसाब नहीं है इसमें, मेरा कुछ नहीं है। क्या है वो? कृष्ण का, मतलब ये इनका ये है, आदेश है। गुरु साधु शास्त्र के आदेशों से कर रहा हूं। साधु शास्त्र के आदेश से कर्म करना, ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है, या बोल सकते हैं क्वालिफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका यही है कि अगर आपको लगता है संबंध जोड़ना है तो इसको आपको, पहला क्या है? भोग, ये आचार्य लोग बताते हैं, बहुत जो सिद्ध पुरुष हैं वो, उनका ये कहना है, उनका ये मत है। हम तो बोल रहे हैं, लेकिन बहुत हम भी इसको रियलाइज नहीं किए। लेकिन आप इसको समझिए कि हमारा प्रयास ये स्टैंडर्ड सेट होने के लिए होना चाहिए, यही होना चाहिए कि भोक्ता जो है वो भगवान होना चाहिए। दूसरा कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो मेरे अपने हिसाब से नहीं कर रहे हैं हम, कृष्ण या कृष्ण के शुद्ध भक्त या शास्त्रों के आदेश से कर रहे हैं। अब देखिए, कुछ भी कोई भी सिचुएशन आता है तो आपको ये नहीं देखना कि मेरा इच्छा क्या कर रहा है, हमको क्या करना चाहिए, मेरा क्या, ये इस मन क्या बोल रहा है, मेरा मन ये बोल रहा है प्रभु जी। तो मन का नहीं सुनना चाहिए। गुरु, साधु और शास्त्र का जो आदेश है कि उस सिचुएशन में क्या कर्म करना चाहिए, हम लोग को वो समझना चाहिए। तो और कैसे रिएक्ट करना चाहिए, मतलब जो भी परिस्थिति में कैसे हम लोग को उस अपने जीवन को जीना चाहिए, ये कहाँ से पता चलता है? ये अपने मन से नहीं पता चलता है कि आज क्रोध है तो आज हम नहीं माला करेंगे, आज हमको मेरा मन अच्छा नहीं है तो माल नहीं। अभी कल भी एक साधु को हम सुन रहे थे, देखिए, जिद्दी होना चाहिए इसमें, करना है इसको आज हमको किसी भी हाल में। अब ये भी ऐसा नहीं मूर्ख की तरह जिद्दी, मतलब क्या हुआ कि लड़ देना चाहिए किसी से, नहीं, लेकिन आपको समझना चाहिए कि अभी आगे वो भी हम पढ़ेंगे कि क्या हम आपको बोल रहे हैं थोड़ा और डिटेल में। लेकिन अभी आप एक चीज समझिए कि आपको एक नियम बनाए हैं तो उसको पूरा प्रयास करना चाहिए, अथक प्रयास करना चाहिए, हर संभव प्रयास करना चाहिए कि वो आपका कंप्लीट हो ही हो। नींद आ रहा है, पानी आंख में लगा के, कोई लोग पागल बोले कोई दिक्कत नहीं, एक समय के बाद लोग भी समझेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में ये सब आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है कि आप अपने मन से पूरे आ, चल रहे हैं, पूरा जीवन आज तक मन से चले हैं, अचानक से आपको मन से हटा के बुद्धि को स्ट्रांग बनाया जा रहा है, तो हमेशा ये फाइट चलता रहेगा। तो जब ऐसा स्थिति आए तो आप एक चीज समझ लीजिए कि नियम, भले आपको जिस दिन किसी, अभी 16 माला आप एक जगह बैठ के करते हैं, अच्छे से ध्यान लगा के करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो सबसे अच्छा ये है। लेकिन अगर किसी दिन ऐसा है कि आपको ट्रेवल करना है पूरे दिन, किसी को लेके कहीं जाना है या कुछ है, तो जहां मौका मिले वहां 16 माला करना है हमको, तो अब उस पे जो बेस्ट कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन करेंगे 16 माला। ऐसा नहीं है कि अब ट्रेवल कर रहे हैं तो कल 32 माला कर लेंगे साथ में मिलके, ऐसा नहीं होता है। आज का नियम है तो ये करेंगे हम। अब जब तक ये आप अपना एटीट्यूड नहीं बनाएंगे, जब तब तक आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको इस चीज के लिए किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, ये अंदर का लड़ाई है, आप समझिए, आप कोई नहीं रोक रहा है।
आप बताइए, कल हम लोग एक जगह बात कर रहे थे तो वहां यही बताया कि 24 घंटा होता है। आप देखिए, जो बहुत एकदम बेवकूफ आदमी जो 10 घंटा सोता है मान लीजिए, और 10 घंटा अपना कार्य करता है, पैसा कमाएगा खूब और भोग भोगेगा, कितना हुआ? 20। इसी में आना जाना सब मिला के, अभी देखिए 2 घंटा आप खाना खाते होंगे और बाथरूम नहाना, ये 2 घंटा हुआ, 22 घंटा। देखिए आप 10 घंटा तो नहीं कोई ऑफिस में रहता, मान लीजिए रहता है तो 9 घंटा इधर कर लीजिए, 1 घंटा इंटरटेनमेंट का आप ऐड कर लीजिए, कितना हुआ? 22 घंटा। इंटरटेनमेंट रील्स जो आप देखते हैं उसको, तो 22 घंटा तब भी खत्म हुआ। 10 घंटा भी बहुत लोग नहीं सोते होंगे, 8 घंटा 7 घंटा ऐसे सोते होंगे। तो मान लीजिए 3 घंटा चुगली करने में आप हम लोग का जाता है, तो उसको भी ऐड कर लीजिए, कि जो एकदम खराब आदत है, घूमना, फालतू बैठना, टीवी देखने में जाता, तब भी उसको सब कुछ ऐड करिए। हमारा कितना भी आप हम लोग निकृष्टता से भी जिएंगे तो भी 22 घंटा होता है। 2 घंटा तब भी आप भजन के लिए निकाल सकते हैं। कोई अब ये बोलता है कि हमको समय नहीं मिलता, तो उसका स्थिति ये है, इसलिए प्रॉब्लम क्या है कि वो हमेशा रजोगुण में है या तमोगुण में है, करना है ये करना है वो कर। आप देखिए कभी आप शांत शांत मजा में कुछ नहीं मिल रहा है, कभी आप देख एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, आप सामान आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आप रजोगुण में पूरा ऐसे ऐसे ढूंढेंगे आप एक बार शांत होइएगा थोड़ी देर, अब बोलिएगा क्या हुआ था स्थिति, तो मिल जाएगा आप देखिएगा। जैसे आप अपना गुण चेंज करेंगे, आपको आपका बुद्धि भी अलग काम करने लगी। और ये है, लोगों को समझ में आता है जब क्रोध आता है और जब क्रोध नहीं रहता, जब स्थिति अच्छी स्थिति में रहते हैं, एकदम खुश रहते हैं अंदर से, तब देखिए आपका बुद्धि अलग काम करता है। तो आप सब समझ रहे हैं कि गुण से आपके व्यवहार में, आपके थॉट प्रोसेस में चेंज हो रहा है। तो जब आप गुणों को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, कि सत्व गुण में लाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिस लगता है, और प्रैक्टिस दृढ़ता से करना चाहिए, जिसके लिए आपको एक नियम बनाना चाहिए। और जो नियम बनाया है उसको किसी भी तरीके से उसको पालन करना है, उसको फिर कोई एक्सक्यूज नहीं देना है। एक नियम बनाइए, उसको किसी भी स्थिति, मन करे नहीं करे, भले उस दिन मन, जब में मन नहीं लग रहा है, इधर उधर दिमाग जा रहा है, तब भी 16 वाला करेंगे हम। धीरे 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 आप स्थिति अपना देख लीजिएगा कि आपका आप स्ट्रांग हो जाएंगे। लोग आ जाते हैं 10 लोग, तो देखिए आज कितने लोग क्लास नहीं किए, मतलब 2-3 लोग, कितना तो मतलब ठीक है, 22-23 लोग हैं, लेकिन हम बता रहे हैं कि मतलब अभी आपको बताएं स्थिति क्या है, कि लोग हंसता है कि भगवत गीता पढ़ता है, ऐसे ऐसे लोग हैं, तो वो छुप के क्लास करता है। अरे उस लोग को त्याग देना चाहिए जो ऐसा स्थिति में है आपके साथ। आप समझिए कि ऐसे भी लोग हैं जो क्लास इसलिए नहीं करते, छिप के करते हैं, कि लोग उसके साथ जो हैं वो हंसते हैं, देखिए क्या कर रहा है, ढोंग कर रहा है। अभी देखिए ये स्थिति आप समझ रहे हैं कि मैं हम क्यों बोल रहे हैं आपको। क्योंकि देखिए आपको जब तक इस क्रियाओं पे, जब तक दृढ़ता के साथ आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको विश्वास भी नहीं होगा, आप ऐसे ही छिपते छापते कुछ कुछ करते हुए जीवन को व्यर्थ करेंगे। तो इसलिए जो नियम लिए हैं उसको पालन करना ही चाहिए दृढ़ता के साथ, जो गुरु साधु शास्त्र बोले हैं। और उस स्थिति में क्या कर्म करना चाहिए और हमें जीवन कैसा जीना चाहिए, जो पढ़ रहे हैं उसको अपने जीवन में उतारिए। और इसके लिए चाहे कोई भी बाधा आए, उसको हटाना चाहिए। अगर कोई बाधा दे रहा है आपको अपने नित्य, जो आपका ये मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है, उसके इसमें इसी को हिंसा बोला जाता है। प्रभुपाद जी लिखे हैं, हिंसा इसी को बोला जाता है। आपको और भगवान के बीच में अगर कोई रोक रहा है, इस नहीं कि काटना उठना, अच्छा किसी का प्राण लेना भी हिंसा, क्योंकि उसको मनुष्य जीवन मिला था, भले वो कभी हो सकता था भगवान का ये करे, मतलब भक्ति कर ले, तो उसको उसको तो हम लोग उसको अगर मार दिए तो वो भी हिंसा है। हिंसा तो है ही जो हम लोग जानते हैं, लेकिन ये भी एक हिंसा है, कि अगर आप किसी के भगवान से उन्मुख होने में रुकावट डाल रहे हैं, तो आप हिंसा कर रहे हैं उसको। आप उसके स्वभाव को हनन, उसके स्वभाव का हनन कर रहे हैं, उसका जो नित्य स्वभाव है उससे आप उसको विमुख कर रहे हैं। ये भी एक हिंसा है। तो समझिए कि अगर उस ऐसा नहीं कि अब ऐसे बहुत जो निकट के स्वजन हैं, उसको छोड़ नहीं सकते हैं, तो अंदर से त्यागने का स्थिति में आइए। जो अभी देखिए बहुत स्ट्रांग लग रहा होगा बहुत लोगों को, जो अभी तक जिनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन हम बता रहे हैं, विश्वास कीजिए, इससे कोई बिगड़ेगा कुछ नहीं, और लोग खुद प्रसन्न होते हैं। और जो नहीं होते हैं तो उसको प्रसन्न करना ही क्या है, क्यों? ऐसे ही प्रसन्नता तो आप सबको दे नहीं सकते हैं। आप एक अवंती देश के ब्राह्मण की कथा में समझेंगे। देखिए थोड़ा अलग जा रहा है, लेकिन इसको समझना जरूरी है कि 100 बार आप किसी का, 100 बार में से 99 बार आप किसी का अच्छा करेंगे, संसार का ये स्वभाव है।
और एक बार अगर आप गलत करेंगे, 99 बार उसको याद नहीं रहता, आपको भी नहीं याद रहेगा जो आपके साथ किया होगा। ऐसा नहीं है आपका सिर्फ, आप अभी बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हम, हाँ यार हम तो उसके साथ सब कुछ अच्छा करते, ऐसा आपके साथ भी होगा, हमारे साथ भी होगा। कि कोई लोग, इस संसार का स्वभाव है कि 99 बार मेरे साथ अच्छा करेगा, उसको हम याद तो रखते हैं, थोड़ा बहुत अच्छा स्थिति में तो याद रखेंगे, लेकिन एक बार जो खराब एक्ट किया है आपके साथ, उसको याद करके 99 बार को हम लोग फीका कर देते हैं। लेकिन समझ रहे बात को? तो चलिए, बता रहे थे आपको कुछ कुछ कि कैसे आपको अपना स्वजन के साथ कैसे स्थिति रखना है, क्या करना है। मतलब ये तो लंबा कहानी है, समझते रहेंगे हम लोग, लेकिन अभी इससे भटकते नहीं है, क्योंकि 30 मिनट जा चुका है, 30 मिनट हमारे पास बाकी है। कि तीन तरीके से अगर कोई आदमी योग में है, तो तरीका उसका, तीन क्वालिफिकेशन है, तो भोक्ता भगवान रहते हैं। गुरु साधु शास्त्र के आदेश से वो कर्म करता है, अपने मन का स्थिति, अपना बहुत ज्यादा मन का, मेरा मन कर रहा है, मन कर रहा है, इससे हटा के जो हम लोग पढ़ते हैं, जो सीखते हैं, उसको करना इंपॉर्टेंट होता है। और तीसरा क्या होता है कि कृष्ण ही एकांत हितकारी है, मतलब भगवान जो भी कर रहे हैं वो एकमात्र सुहृद है भगवान। मतलब वो, हमको तो खुद नहीं पता है कि हमारा हित कहाँ पे है, कि मेरा हित क्या है, हमको खुद पता ही नहीं है। अभी आप देखिए ना, पिछले पिछले कुछ समय को लेके, कि आपको लगता होगा कि यार ये तो सबसे खराब हो गया, वो अच्छा हुआ होगा। अभी वैसे ही अभी क्या है कि, अब समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, कि पहले बहुत सारा चीज ऐसा होता है जिसमें लगता है "अरे यार सब कुछ बर्बाद हो गया"। बहुत लोगों के साथ हुआ हुआ, बहुत लोगों के साथ नहीं भी हुआ होगा, आगे होगा। लेकिन जब डाउन द लाइन हम लोग देखते हैं तो लगता है अरे यार ठीक ही हुआ था, हाँ अच्छा था, ये होना था इसीलिए। तो और जिनको नहीं समझ में आ रहा, उनको समझना चाहिए कि हितकारी भगवान के इच्छा से हो रहा है, तो कृष्ण भगवान ही हमारे परम हितकारी हैं। अब देखिए, ये तीन चीज आप याद रखिए, भोक्ता भगवान रहते हैं, हम नहीं रहते हैं, इंजॉयर हम नहीं है, सारे कर्मों का फल का भोक्ता भगवान है। हारे तो वही जाने, जीते तो वही जाने, हम तो एक बस ये कर्तापन का अहंकार हटा के, ये बस ऐसा सिचुएशन है, संस्कार, मतलब जो भी हम रिएक्शंस कर रहे हैं, उससे जो भी फल मिलेगा, या विफलता मिले सफलता मिले, उसमें हम सम भाव रहे हैं। क्यों, कैसे रह सकते हैं, जब हम समझेंगे कि भोक्ता जो है वो कौन है, वो भगवान है। गुरु साधु शास्त्र के आदेश से वो कर्म करता है, जो आदमी, कौन, जो इसका, जिसका संबंध भगवान से जुड़ा है, या भगवान को से जोड़ना है। और तीसरा क्या है, परम हितकारी भगवान है। भगवान सारे जितने भी हित है, मतलब मेरे साथ जो भी घटना घट रही है, वो परम, मतलब मेरे हित के लिए हो रही है, और वो भगवान की इच्छा से हो रही है। ये तीन चीज आप समझ लीजिए। इसको बहुत हम बार बार और थोड़ा डिटेल में इसलिए पढ़ें क्योंकि ये जरूरी है इसको समझना। तो अब क्या है योग का, इधर बताते हैं खाली स्पेस, हाँ। योग, अब पहला क्या था, योगस्थ कुरु कर्माणि, ये पहला पार्ट था। अब समझिए योगस्थ कुरु कर्माणि में अभी तक हम लोग जितना भी समझे, ये इसी के अंडर आता है। अब क्या है, योग क्या है ना, चार, योग का देखिए सबसे अच्छा डेफिनेशन है कि फुल्ली डिपेंडेंट होने चाहिए हमको कृष्ण पे, भगवान पे, फुल्ली डिपेंडेंट। जैसे एक बार अर्जुन और कर्ण का लड़ाई हो रहा था। तो कर्ण तो बहुत बड़े योद्धा थे, महान योद्धा थे, तो वो अर्जुन के साथ भगवान थे। तो क्या हुआ कि अर्जुन बहुत ये फाइट किया, लेकिन कर्ण जो है जीतने लगा। तो भगवान है, ये महाभारत में है, तो भगवान बोलते हैं कि अर्जुन चाहे ये सूर्य आसमान से गिर के जमीन पे आ जाए, या अग्नि अपने स्वभाव को छोड़ के शीतलता प्रदान करने लगे, ये समुद्र सूख जाए, तब भी तुम नहीं हारोगे, ये मेरा वचन है। तुम, हम तुम्हारे साथ, तुम एकदम निश्चिंत होकर लड़ाई करो। ये है ऐसा, महाभारत में आप जब पढ़ेंगे तो इसको आप पढ़ेंगे इसको। और हम जो बड़े बड़े साधु से जब सुनेंगे तो आपका रोआ खड़ा हो जाएगा, हम तो कुछ है नहीं, हम तो बस सुन के बता रहे हैं आपको। लेकिन जब आप इसको सुनेंगे तो उनका जो विश्वास देखेंगे आप, तो आप अंदर से हिल जाएंगे कि यार ऐसे जिया जा सकता है, भगवान के आश्रित हम लोग जीवन हम लोग जी सकते हैं। और ये प्रैक्टिकली आप करके दे सकते हैं, हर एक छोटे एक्ट में। आप जो ज्ञान ले रहे हैं या जो भी हम पढ़ रहे हैं, इसको आश्रय भगवान पे शिफ्ट करना चाहिए, कि कुछ हुआ तुरंत बेचैन नहीं होना चाहिए।
समझना चाहिए। इसी को आश्रय तो तभी तो दिखेगा। जब टेस्ट आता है तो आप फेल कर जाते हैं। अरे वही तो टेस्ट है आपका। ये तो ज्ञान की अवस्था में आप बस ये जान लिए कि भाई हाँ हमको आश्रय भगवान पे रखना। अरे कैसे रखना है, यही तो सीखना है कि कैसे पता चलेगा कि आश्रय भगवान पे है। जो सिचुएशंस आए उसमें बहुत ज्यादा न प्रसन्नता में बहुत एकदम प्रसन्न होकर कुछ भी बोलना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए, न ही दुख आए, अब विफलता आए, असफलता आए तो उसमें आपको परेशान होना चाहिए। आश्रय भगवान पे रखना चाहिए। और गुरु साधु शास्त्र के जो आज्ञा है, जो उनका आज्ञा है, उनको उनका पालन करते हुए जीवन को जीना चाहिए। आप जी के देखिएगा तो अपने आप आपको ये आश्रय भी और फील होने लगेगी। जब कृपा, चेष्टा से कृपा मिलेगी तो आश्रय और बढ़ेगा। बाबा है बरसाना के बताते हैं कि चेष्टा जिस अनुरूप में बढ़ेगा, आपका जो साधना है, आपका जो चेष्टा प्रयास कर रहे हैं, उसी अनुरूप में, उसी रेशियो में आपको कृपा मिलेगी। और जब आपको कृपा मिलेगी तो आश्रय अपने आप शिफ्ट होते रहेगा। ये आपको भी समझ में आ रहा होगा कि क्या हम बोलना चाहते। तो योग का जो असली अर्थ है वो यही है कि फुल्ली डिपेंडेंट ऑन कृष्ण। लेकिन योग का चार अर्थ और होता है, इसको समझिए। देखिए, अभी तक हम लोग क्या पढ़े? अभी तक हम लोग पहले श्लोक को 5 पार्ट में बांटे। 5 पार्ट बांटने के बाद हम लोग बताएं कि कर्म का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे हम लोग पिछले श्लोक से रिलेट किए उसको हम। फिर हम लोग क्या किए कि यहाँ योग में स्थित, मतलब योग किसको कहते हैं, तो योग जोड़ना कहते हैं। 5 प्रकार से भगवान से हम जुड़ सकते हैं। फिर जो 5 प्रकार से जुड़े होते हैं, पांचों प्रकार से किसी भी एक प्रकार से अगर जुड़े हैं तो उनका क्या क्वालिफिकेशन होता है, या किसी को जुड़ना है तो उसको क्या करना चाहिए, वो हम लोग 3 तरह से समझे। कि इंजॉयर भगवान है, ठीक है, पहला ये। दूसरा कि जो भी हो गुरु साधु शास्त्र की आज्ञा से वो कर्म करता है या कर्म करना चाहिए, ये दूसरा। और तीसरा क्या था कि भगवान हमारे सुहृद है, हितकारी हैं, वो जो जो कर रहे हैं वो परफेक्ट कर रहे हैं, ये तीसरा चीज है। तो ये 3 चीज जब आप रहेंगे तो आप समझिए आप योग में स्थित है। योग किसको कहते हैं ये समझिए। आप 4 प्रकार से इसको बता रहे थे एक साधु, उन्हीं का सुन के हम आपको बता रहे हैं कि पहला है जुड़ना। कि देखिए, भगवान से जो जुड़ता है ना, वो सेंटर कृष्ण को रखता है। भगवान सेंटर में है। अब जो उनके स्वजन है, जैसे मान ली पत्नी है, उनको भी इनके सेवा में लगाएगा। बच्चे हैं उनको भी इनके सेवा में लगाएगा। ये नहीं कि मेरे अब आसक्त होके वो कर्म करेगा, वो कर्म सारा करेगा, लेकिन भगवान इस सिचुएशंस में रखे हैं आपको, ऐसे गृहस्थ जीवन में रखे हैं आपको। तो गृहस्थ जीवन क्या, कैसे जिया जाता है, इसके गुरु साधु शास्त्र से सब सीखेंगे और उसको जिएंगे हम। और उद्देश्य क्या रहेगा? भगवत प्रेम। प्राप्ति क्या है? भगवान का प्रेम, भगवान का धाम। ये रहेगा सेंटर हमेशा। सब समझ रहे बात को ना? थोड़ा बुद्धि लगाइए। कथा सुनने से सिर्फ नहीं होता, थोड़ा सा इसको समझने से आपके जीवन में थोड़ा परिवर्तन आ सकता है। पढ़ सर थोड़ा एक बारी और समझा दीजिए। म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हम्म, ठीक है। तो पहला था कृष्ण कृष्ण संबंध से कर्म करना। जितना भी कर्म हम लोग करेंगे वो भगवान से संबंध जोड़ के करेंगे। अब हमको अगर पता है कि हर एक जीव में भगवान है, तो ना हम दुश्मन से द्वेष करेंगे, ना ही दोस्त से बहुत हित करके हम उसका हम कुछ गलत आसक्ति में कुछ गलत करेंगे। उद्देश्य क्या है? कि भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। ठीक है, ये उद्देश्य, ये जुड़ना है पहला। देखिए क्या है, बता रहे थे कि वन सिंगल लाइन फॉर्मूला है कि नहीं, चैंटिंग भी एक प्रोसेस है। हाँ, उद्देश्य है तो उसका, अब जैसे ये कर्म है ना, ये चैंटिंग भी तो कर्म में ही आता है ना, लेकिन अब अकर्मता में आता है। ये आपको भगवान से जोड़ेगा और ये इसका कोई आपको कर्म बंधन से बांधता नहीं है, कर्म से मुक्त करता है चैंटिंग जो भी है। ये तीनों गुणों से ऊपर का चीज है। तो चैंटिंग हम वो आगे पढ़ेंगे हम लोग क्या मतलब चैंटिंग किसको किस पार्ट में हम लोग रखते हैं। लेकिन अब आपको एक थोड़ा सा आपको डिटेल यहाँ अगर आप पूछें तो बता रहे हैं कि देखिए, चैंटिंग खुद करेंगे और दूसरे से करवाएंगे भी। सेवा वही तो बोले भगवान से सेवा करवाओ। तो उन अभी संस्कार ऐसे देंगे अपने बच्चों को कि उनको खुद से भगवान का नाम जप में मन लगे, भगवान के अच्छा विग्रह सेवा करने में उनका मन लगे। और पत्नी को भी ऐसा हम लोग बताएंगे, ऐसे बताएंगे
क्या ऐसा आपके जीवन से लोग प्रभावित होंगे? ऐसा नहीं कि अब आप रूल करने लगे आज से, आपको बुद्धि आ गया तो नहीं, तो आप अपने जीवन से आप उनको सिखाएंगे कि ऐसे भी जिया जाता है, तो अपने स्वाभाविक वो भोग बनाएगी, बिना लहसुन प्याज का बना के तुलसी पत्ता डाल के भोग लगाएंगे। तो सबको क्या कर रहे हैं हम लोग सेवा में, भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। अब क्या है, अब जितना कुछ पैसा अब हम लोग सब मिलके पैसा कमा रहे हैं, कुछ पैसा हम लोग भगवान की सेवा में दान देंगे या अपने खुद से करेंगे। भगवान की सेवा में जो भी हम लोग, अब ये नहीं कि अपना घर ही मंदिर सजाने को सिर्फ सेवा बताइएगा। साधुओं का शास्त्र वितरण कीजिए, लोगों आप जो भक्त लोग हैं उनको प्रसाद पवाइए, अब बिना लहसुन होगा ये सेवा करके कुछ आप अपना जीवन व्यतीत करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आज कल बोल दे कोई कि ये सब छोड़ो और अपने ये अपने भोग में लगाए वो, तो आप उसको मना कर दीजिए। आपको अपना दायित्व तो समझना चाहिए कि आपका दायित्व तो क्या है, समझ रहे हैं? तो दायित्व तो समझते अपना कर्म करते रहेंगे, आगे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। तो ये है उसका था आपका क्वेश्चन का थोड़ा बहुत आंसर। लेकिन हम आपको अभी योग का बता रहे हैं कि योग पहला होता है जुड़ना, कि कृष्ण सेंटर में रहना चाहिए। कोई भी आदमी आपके कितने भी आपके क्लोज है, अगर वो आपसे विमुख कर रहा है भगवान को, द्वेष तो किसी से नहीं करना है, लेकिन अब ये जरूरी नहीं कि उनको प्रसन्न करने में लगना चाहिए, उनको सिखाने समझाने का कोशिश करना चाहिए। एकदम अब निकृष्ट ही है कि आपको एकदम बोल रहा ये हमको नशा ही करना है, ऐसे घर में जीना है, तो उसको त्याग भी दे देना चाहिए, उसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। अब ये स्थिति नहीं है तो सहना चाहिए, रिएक्ट नहीं कीजिए। मैं हम तो भाई अपना हम तो क्विक एक्शन लेते हैं, जीवन बहुत छोटा है और क्विक एक्शन लेना चाहिए कि क्या करना है। तो पहला है जुड़ना। अब क्या है, वो बोल रहे थे वन सिंगल लाइन फॉर्मूला है कि मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण मेरे हैं, और जो कृष्ण से जुड़े हैं वो मेरे हैं, और जो कृष्ण के नहीं है वो मेरे नहीं है। मतलब मैं कृष्ण का हूं ये आप अभी बहुत लोग घबरा जाएंगे, लेकिन समझिए कि इसको ऐसे कुछ भी एक्शन लेने से पहले हमसे जरूर पूछ लीजिएगा, लेकिन हम आपको ज्ञान दे रहे हैं तो इसको ले लीजिए कि पहला है जुड़ने का मतलब कि मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण मेरे हैं, और जो कृष्ण के हैं वो भी मेरे हैं, और जो कृष्ण के नहीं है वो मेरे नहीं है। समझ रहे हैं बात को? मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण मेरे हैं, और जो लोग कृष्ण के हैं, चाहे कोई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, एससी हो, एसटी हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, मतलब क्षत्रिय हो, कोई हो, वो अगर कृष्ण के हैं, वो भगवान के हैं, तो वो मेरे हैं। और जो उनके नहीं है, चाहे वो ब्राह्मण हो, पति हो, पत्नी हो, माँ हो, बाप हो, वो मेरे नहीं है। ये उनका कहना था। आप लोग इसको कर सकते हैं तो करिए, और ये इंटरनल मैटर हम बार बार आपको बोलते हैं, ये समझना चाहिए। और कुछ भी समझने से पहले कंसल्ट करना चाहिए, कुछ भी अगर गलत समझ रहे हैं तो उससे पहले आप पूछ लीजिए कि भाई क्वेश्चन क्वेश्चन अराइज होना चाहिए। तो पहला पॉइंट ये था, जुड़ना इसको बोलते हैं। दूसरा क्या है, युक्त वैराग्य की तरह योग होना। मतलब युक्त, अभी वैराग्य की तरह योग होना। देखिए वैराग्य दो तरह का होता है। एक होता है युक्त वैराग्य, इसको बहुत जरूरी है आप लोग को समझना। एक होता है फाल्गु वैराग्य, ठीक है, या नकली, दिखावटी, और ये वास्तविक, ऐसे बोल सकते हैं वास्तविक। दो प्रकार के वैराग्य होते हैं, एक युक्त, एक फाल्गु वैराग्य। अभी हम लोग को जो चीज मिल रहा है, हम लोग उसका वैल्यू अभी भी नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों को थोड़ा परेशानी आता है तो सबसे पहले क्लास छोड़ता है या नाम जब छोड़ता है सबसे पहले। अब प्रेम लेकिन वो कृष्ण से ही करता है, पूछ लीजिए उससे, तो भक्त तो कृष्ण का ही। अभी कुछ मैसेज आया था इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि क्या स्थिति है। देखिए, तो चलिए बता रहे हैं कि तो युक्त वैराग्य क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है, अभी आप भक्ति रसामृत सिंधु आगे पढ़ेंगे तो उसमें है कि विषयों को बिना किसी आसक्ति के उनकी आवश्यकता के अनुसार उपयोग करना। अब जैसे कार है, आपको ये बता चुके हैं, घर है, इन सब ये विषय हैं, या मतलब पैसा है ना, ये सब आपको
है, तो इसको ऐसा नहीं त्याग देना है। ऐसा नहीं कि उसको अब ये नहीं चाहिए हमको, नहीं नहीं पैसा नहीं चाहिए, हम पैसा हम नहीं छूते हैं, ये हम नहीं नहीं हम बड़ा कार नहीं रखेंगे, हम नहीं नहीं हम बड़ा घर नहीं बनाएंगे। अभी आप उसको स्वाभाविक है तो आप करिए, लेकिन उसको बिना उससे आसक्त हुए भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। उसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। ये सिद्धांत है युक्त वैराग्य का। और फाल्गु वैराग्य, फाल्गु एक नदी है जिसमें ऊपर आपको पानी नहीं दिखेगी लेकिन अंदर उसमें पानी रहता है, ऊपर मिट्टी दिखेगा और नीचे ये दिखे। जैसे क्या है कि साधु का ड्रेस आप पहन लेंगे लेकिन अंदर सारे तरह का भोग आपका एकदम एज इट इज बना हुआ है, कि वहां से पैसा कैसे कमाएंगे, उससे दान ले लेते हैं, वहां से एक घर बना देंगे, वहां एक मट कुटिया बना देंगे, उसको अपने बेटा को वहां फिक्स कर देंगे, ये करेंगे वो। बहुत अच्छे अच्छे साधु यही किए हैं। अभी आप क्या बताएं, छोड़िए, नाम नहीं लेंगे, लेकिन बता रहे हैं कि सब कुछ भगवान से संबंधित है, सारे चीज, और उनके ही सेवा में उसको उपयोग करना है। अगर कुछ है तो उसको त्यागने का जरूरत नहीं है आपको, उसको सेवा में लगा दीजिए भगवान के। बहुत पैसा आ रहा, नहीं नहीं वो पैसा नहीं चाहिए, अरे नहीं नहीं। अभी एक भक्त थे, उनके घर में सब लोग नशा कर रहे हैं, गलत गलत सामान से ये सब सब खाते हैं, उनको उसके हिस्सा में 20 लाख रुपया मिल रहा था। तो हरिगोपाल प्रभु फोन, हम वहीं पे थे, तो बोलते कि प्रभु जी हमको कुछ नहीं चाहिए, आसक्त है वो पूरी तरह से, लेकिन वो क्या बोल रहा है, हमको कुछ नहीं चाहिए प्रभु जी, क्या करेंगे पैसा का, दे देते हैं 20 लाख। अरे तो आपको इतना ही अगर वैराग्य है तो उस 20 लाख को आप सेवा कर लीजिए भगवान का। बहुत ऐसे अच्छे अच्छे साधु हैं जिनको है आवश्यकता पैसा का, आप दे दीजिए हमको। अभी देखिए हरिगोपालपुर कुशीनगर में पांच मतलब साढ़े 3 साढ़े 4 हजार, 3 या 4.5 हजार भगवत गीता फ्री में बांट रहे हैं, पूरे गांव गांव में जाके फ्री में। मतलब उनको फ्री में मिला है वो, मतलब उनको जो दक्षिणा मिला उनसे वो खरीदे पूरा 3.5 4 हजार भगवत गीता बांटे, और 3 1.5 हजार स्मॉल बुक्स, और प्लस उससे पहले भी लगभग 1 हजार के आसपास, मतलब 2.5 3 हजार स्मॉल बुक्स जो प्रभुपाद जी का। और फ्री में संकीर्तन, कोई पैसा किसी से नहीं लेते हैं। कोई ये तो हम अपने जीवन में देख रहे हैं, और भी ऐसे कितने लोग हैं। आपको अगर ज्यादा पैसा है, लग रहा है क्या करना है, तो आप आइएगा मेरे साथ, आपको, हमको मत दीजिएगा, हम आपको बताएंगे कहाँ देना है, आप दीजिए वहां पे। तो उसको 20 लाख उसका आसक्ति है, वो आदमी हर गलत काम करेगा, उसका परिवार है। तो क्या है, जो कृष्ण के नहीं है वो भी मेरे हैं। अभी उसको क्या करना चाहिए भाई, उसको स्वाभाविक 20 लाख मिल रहा है, ले लीजिए, तो उस समय नहीं खर्च कीजिए, दिमाग लगाइए क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते, कैसे सेवा किया जा सकता है। अगर आपको नहीं चाहिए तो और अच्छा ना, 20 का 20 लाख दे दीजिए किसी को। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, नहीं नहीं, हम लोग फालतू वैराग, हम लोग नहीं नहीं, हमको वैराग है, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम फटा हुआ पहनते हैं। अरे घर पैसा कमा रहे हैं तो अच्छा पहनना चाहिए, नहीं कमा रहे तो अलग बात है। तो ये फाल युक्त वैराग्य रखना चाहिए, मतलब अगर है तो अच्छा पहनना चाहिए, क्लास देना चाहिए पहन के, अच्छा से सिल्क का पहन के। अब कीर्तन करना चाहिए अच्छा से, जैमवे एकदम सबसे अच्छा कीर्तन का इंस्ट्रूमेंट खरीदना चाहिए, क्यों नहीं, नहीं नहीं हम वैरागी, हम फटा पुराना एकदम पहनेंगे दिखाएंगे। और अंदर क्या है, अंदर उस तरीके से पैसा खूब बैंक में रखना है, जमा करना है, दिखाना क्या है कि हम वैरागी हैं। तो इसको फाल्गु वैराग और युक्त वैराग को आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन इसमें क्या है कि योग को बोला गया है जो युक्त, हर एक चीज को, वस्तु, स्थिति और व्यक्ति, जितने भी उनसे संबंधित चीजें हैं, उनको भगवान की सेवा में युक्त कर देना चाहिए। उसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। समझ रहे बात को? आप उसको एज इट इज, पैसा है तो खाने भर रखिए, बाकी पैसा दीजिए भगवान के सेवा में, बांटिए, खूब खिलाइए भक्तों को जाके, बनवाइए कोई अच्छे से मंदिर, करिए कुछ प्रचार। आपको नहीं किसी को समझ में, आप ही बांटिए बुक्स ले लेके, जो आपको लगता है, आपको जिस तरीके से सेवा करना आप कीजिए। तो इसको ये है युक्त वैराग्य और फाल्गु वैराग्य। इसको और धीरे धीरे हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे। इसको अभी इतना समझ लीजिए कि ये किसी के, इसको देख के तुरंत नहीं जज कर लेना चाहिए, अरे यार ये तो भोगी है। उसको फिर देखना चाहिए आपको कि उस कैसे उस चीज को हम देखिए, हम बहुत लोग हमको जानते हैं तो हम अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, हम तो जो है आप लोग जानते ही कि इस स्थिति में, लेकिन हम बता रहे हैं कि युक्त वैराग्य उसी किसी के अवस्था को देख के, किसी के रहने सहने को देख के उसको नहीं समझने, वैराग्य नहीं। उस तो वैराग्य अलग चीज है, इंटरनल मैटर होता है। तो ये कभी कभी, ये बहुत बार तो आपको दिख भी जाएगा, लेकिन कभी वो ही जान सकता है जो इसको प्रैक्टिस कर रहा है। तो इसीलिए बहुत तुरंत जज नहीं करना चाहिए। अरे एक लोग बोला था प्रेमानंद महाराज तो वो इससे घूमते हैं, क्या बहुत महंगा कार है, उससे कोई भक्त का होगा, कोई दे रहा होगा, कोई दिया होगा,
घूमने के लिए, जाने आने के लिए। ऐसे। हाँ, लैम्बोर्गिनी जो भी है। तो अभी क्या है कि उनको तो पूरे संसार का उनको पैसा मिलना चाहिए। वो तो अपना जीवन भगवान को दिए हैं। लैम्बोर्गिनी क्या है, उनको तो इस एंटिक कार मिलना चाहिए। उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए? उनको पूरे संसार का पैसा मिलना चाहिए, हमको क्या? अब उनको अभी क्या इस स्थिति में बोले, एक दिन बोला था, अरे कोई ऐसा साधु है, 25-30 हजार का जूता एक दिन पहने थे, कि ये जूता पहन के टहल रहे हैं। बताइए, इस स्थिति में लोग हैं। तो युक्त ये क्यों है? क्योंकि बुद्धि नहीं है, मूर्ख है, जानते नहीं है कि क्या बोलते हैं वैराग्य को। और कह रहे यार, साधु लोग इतना बड़ा बड़ा, इतना पैसा क्यों चाहिए साधु को? उन्हीं को पैसा चाहिए, आपको पैसा क्यों चाहिए? आप तो भोग भोग रहे हैं, हम तो भोग भोग रहे हैं। हम लोग को पैसा क्या चाहिए? पैसा तो उनको चाहिए जो पूरे अपने जीवन को भगवान को दे दिए हैं और भगवान के प्रचार को दे दिए हैं। उनको तो पूरे संसार का पैसा चाहिए और देना चाहिए। तो हम अभी बता रहे थे ना कि कैसे युक्त कर सकते हैं। तो अपना जो कमाई है उसका कुछ अंश हमको नहीं चाहिए, लेकिन आप इसको भगवान की सेवा में खर्च कीजिए। कुछ अंश करना चाहिए इसको, अपने आय को भी भगवान की सेवा में। जैसे हम लोग प्रसाद बनाते हैं बहुत सारा, लेकिन थोड़ा सा भगवान को चढ़ाते हैं, तो वैसा ही हर एक चीज को प्रसाद बना लेना चाहिए। तो वो भी कर्म से। क्योंकि देखिए, 10 घंटा हम लोग ऑफिस जाते हैं और 10 घंटा सिर्फ और सिर्फ अपने पैसा कमाने के लिए देते हैं। तो उसको हम लोग भगवान को कैसे दे रहे हैं? तो हम लोग उसका कुछ अंश निकाल के भगवान की सेवा में लगाइए। तो वो सारा ये आपका कॉन्सेप्ट है। इसको आप जिसको समझना समझिए, जिसको नहीं समझना मत समझिए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है जीवन को जीने का। और आप इसको जी के देखिएगा, आपको देखिएगा उसमें भी सुख मिलेगा, इसमें भी सुख मिलेगा। तो दूसरा क्या था? युक्त वैराग्य। तीसरा क्या है? रिजल्ट। योग को रिजल्ट मतलब परिणाम बोलते हैं। योग को हम लोग परिणाम बोलते हैं। देखिए, अर्जुन लड़ना नहीं चाहता था। क्यों नहीं लड़ना चाहता था? क्योंकि उसको लगा कि ये स्वजन मर जाएंगे, इतना धन का हानि होगा, स्वजन जन का हानि होगा। तो अर्जुन लड़ना नहीं चाहते, लेकिन भगवान बोले कि रिजल्ट देखो, योग क्या, मेरा बात मानो, रिजल्ट क्या है कि धर्म का स्थापना होगा। ये 2-4 लोग मरेंगे, लेकिन धर्म का स्थापना होगा, इसलिए तुम युद्ध करो। तो भगवान का बात मानना, रिजल्ट के पर मतलब ये छोड़ के कि क्या होना है क्या नहीं, एज इट इज वो कर देना चाहिए। तो उसको भी योग कहते हैं। तो तीसरा है परिणाम। समझ रहे हैं? अब ये चौथा भी है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? दो चीज है, एक है मुक्त मुक्त योग, और एक है गुप्त योग। देखिए, एक बार में नहीं समझ में आएगा किसी लोगों को, दोबारा क्लास को जरूर सुनिएगा प्लीज। क्योंकि इसके बाद, अब ये बहुत लोग अभी से दिमाग लगाना छोड़ देंगे, अच्छा दोबारा सुनेंगे, नहीं, अभी ध्यान दीजिए। क्या है कि सिर्फ सुनने मात्र से एक पॉइंट भी दिमाग में रह जाएगा ना, तो वो भी जीवन को आपके परिवर्तन कर देगा। तो देखिए क्या है कि हम लोग भगवान से दो तरीके से जुड़ सकते हैं, मुक्त योग और गुप्त योग। ठीक है? देखिए, मुक्त योग किसको कहते हैं? कि काया, मन, वाक्य, स्थिति, वस्तु, सब को कृष्ण से ये कर देना। जैसे देखिए, हम लोग तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, शिखा रखते हैं, कीर्तन करते हैं, संकीर्तन करते हैं, और प्रसाद जैसे भी आप देखिए, जीवन को देखने से किसी के, कोई इस्कॉन का होगा, आपको जीवन उसके देखने से लग जाएगा यही हरे कृष्णा वाला है, ये और तो कुछ करेगा ही नहीं, ये हरे कृष्णा वाला है। आपको देखते ही लोग हरे कृष्णा बोल देंगे, राधे राधे हरे कृष्णा, बोलेगा ही बोलेगा। तो ये होता है मुक्त योग, मतलब मुक्त रूप से घोषणा कर देना कि हम कृष्ण के हैं। एकदम खुले इससे बोल देना कि हम कृष्ण से हैं, कृष्ण के हैं हम। ये होगा मुक्त योग। और गुप्त योग क्या होता है? बहुत लोग ऑफिस जा रहे हैं, शर्ट पैंट पहन रहे हैं, है ना, और देखिए, ये तो कंठी तो तब भी पहनना चाहिए, तिलक तब भी लगाना चाहिए, लेकिन जैसे वो ऐसा नहीं है हर जगह जाके संकीर्तन कर रहे हैं या धोती कुर्ता पहन के जा रहे हैं, ऑफिस अटेंड कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, सब जगह जैसे सीईओ है, कहीं ये है वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंदर से उनको पता है कि सब कुछ जो है टेम्प्रोरी है। भगवान से हमेशा प्रार्थना करता, भगवान हमको इस योग्य बनाए कि ये सब छूट के मेरा मन आप में लग जाए। मतलब उनका काया और वचन संसार में लगा रहेगा, लेकिन मन जो है भगवान में लगा रहेगा। मतलब इनका तो काय, मन और वचन, ये सब कुछ भगवान में है। और इनका क्या है? काय और मन, ये वचन जो है वो संसार में दिखेगा आपको, और लेकिन मन जो है वो भगवान में लगा रहेगा। तो इसको भी योग कहते हैं। ये 4 तरीके का योग होता है जो कि आपको समझना चाहिए। पहला, जुड़ना। दूसरा है युक्त वैराग्य की तरह योग होना। तीसरा है परिणाम को दिमाग में रखना, भगवान का
सीधा सीधा कर्म कर देना। देखिए इसमें बताएंगे। और चौथा क्या है, ये मुक्त योग और गुप्त योग, ये भी एक तरह का योग होता है। तो ये चार प्रकार का योग है, इसको आप लोग को जानना चाहिए। अब देखिए ये जीवन में आप पूरा, आपको हम अभी हमको आपको ये कर रहे हैं कि आप जाइए और यूट्यूब खोजिए, हम सारा रिसर्च किए। कुछ लोग इस्कॉन से ही बोले होंगे या बताए होंगे ऐसे डिटेल्स में, तो है ऐसे भक्ति आश्रय स्वामी महाराज है। और हरिगोपालपुर तो हम तो जो हम जानते हैं, वृंदावन चंद्र महाराज हैं। और भी 10 लोग ऐसे हैं जिनको हम एकदम डायरेक्ट जानते हैं, जो ऐसे डिटेल्स में पढ़ाते हैं। हम सब का पढ़ के आपको हम सार बता रहे हैं। तो देखिए ऐसे आपको कहीं आप कथा सुन लीजिए, आप कुछ कहीं भी आप बड़े बड़े लोगों का जो बहुत फेमस है आजकल यूट्यूब में, शादी के रील्स जिसमें 1-1 करोड़ उस पे व्यूज आ रहे हैं, उनका आप सुनिए, आपको कहीं भी ये नहीं लगेगा कि तथ्य क्या है, हो क्या रहा है। अब जो इस चीज को जानेगा ना, वो समझेगा, और उसका जीवन भी आसान होगा कि अरे यार योग तो इसको भी कहते हैं। नहीं, हमको जरूरी नहीं है कि हमको ये फटा पुराना पहनना ही चाहिए। अरे हमको मिला है, इसको हम भगवान की सेवा में लगाएंगे। अगर अच्छा भोजन खाना है तो भगवान को भूख लगा के खाएंगे। अगर ज्यादा पैसा है तो भगवान का सेवा करेंगे। चाहिए पैसा, क्यों नहीं चाहिए, आने दो। अगर सही ढंग से आ रहा है तो आने दो। आ रहा है तो उसको ये नहीं कि अब सिर्फ अपने भोग में लगाना है, उसको देखना कैसे हम भगवान की सेवा, कैसे हम भगवान का पुस्तक वितरण कर सकते हैं, कैसे भगवान के बारे में बता सकते हैं। देखिए जैसे हम लोग अभी ये जो पढ़ रहे हैं, ये कोई भक्त ही रिचार्ज किया है, 1 साल का 13-14 हजार रुपया भी दिया है कुछ दिन पहले। तो किया, तो ऐसे छोटा छोटा चीज आप भी कर सकते हैं। कि अगर कोई ग्रंथ है, अगर आपको कोई ग्रंथ आप पढ़े बहुत अच्छा लगा, तो जो मिले उसको देना चाहिए। अरे कब किसका बुद्धि खत्म हो जाए, अच्छा हो जाए, खत्म हो रहा है, कब कोई बच जाए, कहाँ बच जाए पता नहीं। समझ रहे हैं? तो कभी भी आपको कुछ लगता है तो उसको कैसे भगवान के इसमें हर चीज को लगा सकते हैं। अभी आपको बहुत अच्छा घर है तो एक रूम पूरा भगवान का दीजिए, और दिखते लगे कि मंदिर में आए हैं, ऐसा नहीं लगे कि घर में आए हैं, सब तरफ पे सोफा, सिर्फ सामान सामान दिखता है लोगों के घर में, गंदा सा बेड पड़ा है। अरे नहीं, आके ही मन खुश हो जाए कि अरे भक्त ऐसा होता है। तो करके देखिए, ये भी प्रचार है। आप तो किसी तरीके से करते हैं, आचरण से तो प्रचार हो सकता है। हाँ, गौ सेवा करना चाहिए हर समय, ये तो सबसे जरूरी है। आपको जहां मौका मिलता है, आपको वहां, अगर गौ सेवा का जहां मौका मिलता है वहां देना चाहिए। जाइए, रमेश बाबा का गौशाला है बरसाना में, वहां जाइए। इस्कॉन का गौशाला है, राजेंद्र दास महाराज जी का गौशाला है, जड़खोड़ धाम, और एक और धाम है, 2 धाम है, दोनों। अब जाइए वहां जाके खूब गौ सेवा कीजिए। जो गोरखपुर में है वहां गीता वाटिका है, हम लोग खूब करते थे। इससे भी बहुत शुद्ध मन में शुद्धता आती है। गौ सेवा करके देखिए आप, खूब जो जाइए, गुड़ खिलाइए, वहां रहिए, वहीं बैठ के थोड़ी देर जप कीजिए। लगे गोबर गोबर और अच्छा लगेगा। उनको खुद हाथ से खुद खिलाइए गौ माता को। ऐसा या कोई अगर सेवा कर रहा है तो उसके लिए धोती कुर्ता दे दीजिए। कुछ करने के लिए बहुत कुछ है, करके तो देखिए। तो क्यों बता रहे थे हम, बताइए, कौन सुन रहा था? सब ट्रांसेंडेंटल स्टेट में चल रहा है क्या? बताइए, अब आपका टास्क है, क्यों हम लोग इस सुन पढ़ रहे थे? हम बोल रहे थे कि सेवा किसी भी तरीके से किया जा सकता है भगवान का। बहुत आप लोग ज्ञानी लोग, दोबारा सुन लीजिएगा, बहुत मेहनत करके पढ़ा रहे हैं। देखिए उसके बाद क्या था, संगत त्यक्त्वा। ये आपको पहले से पता है कि वस्तु नहीं, वस्तु को नहीं छोड़ना है, उससे आसक्ति को छोड़ना है। कार खरीदे, अब उसमें कोई स्क्रैच लगा दिया, अब बस बैठ के उसी को दिन भर चिंतन कर रहा है। अरे आप अपने इच्छा से तो लगा नहीं उसमें, अब लग गया तो लग गया, बना लेंगे। बहुत बार लोग को इसलिए ना, "अरे यार लोग क्या बोलेगा, नया कार नहीं है इसे लगा"। अरे अपने लिए जीवन देखिए, आपके पास एक मर्सिडीज हो, और आप एक खाली रोड पे, भी हम पहले बताए थे, खाली रोड पे जा रहे हैं, आप बगल से आपके दोगुना दाम से कोई मर्सिडीज से गुजर जाए ना, आप दुखी हो जाएंगे, हम दुखी हो जाएंगे। तो क्या है कि हैप्पीनेस इनसाइड है ही नहीं, कहाँ है, बाहर है। अरे यार उसके पास ये वाला मर्सिडीज, अब वो उसका खुशी खत्म। अब जब तक अकेले था तब तक देखिए कितना प्रसन्न, एकदम मन एकदम चिल होके पूरा एकदम सफर कर रहा था। लेकिन जैसे बगल से मर्सिडीज उससे दुगुना दाम का गुजरा, उसका बेचैनी बढ़ गया। तो आसक्ति को त्यागना है। इस सुख और दुख जो है ना, ये आसक्ति की वजह से है। तो आसक्ति जो अटैचमेंट है चीजों से, भोग वस्तु से, भोग पदार्थ से, विषय संसारिक विषय से, विषयों से, इससे जो है ना आसक्ति, इसको काटना है। कर्तापन से भी आसक्ति को काटना है, तो उसको क्या बोलते हैं, संग त्यक्त्वा। सब कुछ भगवान का है,
अरे हमको ऐसा प्रारब्ध था कि इतना पैसा है, कार खरीद लिए। अब कार खरीद लिए तो स्क्रैच लगा तो भगवान लगाए, हम तो जाके नहीं से कुछ किए हैं, जबरदस्ती रगड़ दिए, कोई बच्चा आया रगड़ दिया जाए ना भगवान, अब बनवाएंगे वही। अब जब समय मिलेगा कर लेंगे। परेशान नहीं होना उसके लिए, बेचैन नहीं होना चाहिए उसके लिए तुरंत, अरे यार फेल कर गए। हम अपना प्रयास किया, अथक प्रयास, लेकिन यही भगवान का इच्छा था तो यही सही। क्योंकि परम हित तो हितकारी तो भगवान है, वो जानते हैं क्या करना है मेरे साथ, क्या नहीं करना है। तो जान, जब ये सिर्फ जीवन में उतारते हैं ना, सिर्फ सुनते नहीं है, जीवन में उतारते हैं तो जीवन परिवर्तन होता है। तो ये था संगम त्यक्त्वा। अब क्या है, धनंजय दो धन को जीत जाए। जो परम धन क्या है, भगवान कृष्ण। जो भगवान को जीत जाए उसको धनंजय कहते हैं। देखिए भगवान को जीता तभी तो सारथी बनाया अर्जुन। प्रेम से भगवान को जीत ले। भगवान को जो जीत जाए उसी को धनंजय, जो सारे धन को जीतते हैं उसी को अर्जुन कहते हैं। जो सर्वश्रेष्ठ धन, धन क्या है, वो भगवान है, कृष्ण है। तो जो भगवान को जीत जाए उसको धनंजय कहते हैं। तो इसलिए धनंजय यहाँ पे बनाया गया कि धन भगवान को जीतने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद क्या है, सिद्धयो असिद्धयो समो भूत्वा। मतलब सफलता सिद्धि और असिद्धि में सम रहना चाहिए। सिद्धि और असिद्धि में सम रहना चाहिए। मतलब सफल, ये हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं, समता किसको कहते हैं और कैसे। देखिए देखिए क्या है इसका मतलब, ये नहीं कि हमको प्रयास नहीं करना है। देखिए जो स्टार्टिंग की स्थिति में आपको पहले बताया, जो ध्यान से सुनेंगे उनको पता होगा कि जब हम काम करते हैं तो प्रयास सफलता के लिए ही रहना चाहिए पूरी तरह से, कि हम अच्छा करेंगे, अच्छा होगा, कोई बात नहीं है। तो पूरा अपना जो कोई एग्जाम दे रहे हैं तो सारा बुक सारा कुछ कलेक्ट करेंगे, सब कुछ अच्छे से करेंगे। और लेकिन अगर फेल कर गए तो कर्म के भोक्ता कौन है, भगवान है। वो हितकारी है, समझेंगे क्या करना है। ये एटीट्यूड रहना चाहिए। तब आप ये समता समत्व को प्राप्त कर सकते हैं। ये आसक्ति को काटने से, एक साधु लिखे हैं कि आसक्ति को कटने के बाद ही समता आती है। अगर आसक्ति है तो समता। देखिए जैसे स्त्री में मोस्टली, स्त्री क्या रजोगुण से ज्यादा ये रहती है, उसमें रजोगुण से एक उसका स्वभाव आसक्ति है। अब देखिए वो बहुत उदाहरण है, बहुत अच्छी है। लेकिन जब ऐसा कोई कोई ब्रेड मिला, उसको एक अपने में और भतीजे में बांटना है, तो क्या करेगी, आधा आधा बांट तो देगी, मान लीजिए बहुत अच्छा अच्छा, एक तो करेगी कि थोड़ा सा उसको ज्यादा देगी, ये तो करेगी। और नहीं तो एक आधा टुकड़ा जो देगी उसमें ज्यादा चेरी और ये जो ड्राई फ्रूट्स रहेगा वो उसको दे देगी। मान लीजिए ये भी नहीं, अगर लगता है नहीं नहीं कोई नहीं है भाई, ऐसा नहीं हम करेंगे, तो आप दो बच्चा गिरे, एक आपका हो एक दूसरा बच्चा हो, आप देखिए किसको उठाएंगे दौड़ के, तुरंत उठा के छाती में लगाएंगे उसको। तो अब देखिए माँ को, हम तो देखते थे गांव में हम लोग जब गिरते थे तो कैसे करती थी। मेरी ही मम्मी हमको उठा लेती थी। अब मेरा भाई का, जिसको हम मारे रहते थे, उसका वो रो रहा है, उसकी मम्मी यार लाने में लेट कर रही है, तो हमको उठा के भाग जाती थी। तो ये चीज अभी हमको बुद्धि में समझ में आता है, यार ये तो समता था ही नहीं। तो ये आसक्ति से समता आने नहीं दिया जाएगा। अगर आसक्ति हो गया किसी वस्तु में, तो अब क्या आप उसको बचाने के लिए उसको अरे सब भगवान का है यार, जाने दो। पैसा आपको हम दिवाली में ड्राई फ्रूट्स हम लोग को मिलता है, जो बैंक में बहुत से लोग खूब देता है, तो सारा का सारा A to Z घर में कुछ चीज नहीं भी खाता हुआ उसको भी घर ले जाता है। हम देखे हैं, चॉकलेट मिला, रखेगा कुछ दिन उसको फ्रिज में, पूरे घर में कोई नहीं खाता है लेकिन रखेगा फ्रिज में। जब खराब हो जाएगा, निकाल के बोलेगा, "अरे, ले लीजिए इसको", तब अपना भी गौरव बुद्धि दिखाएगा, भाई हम देते हैं। लेकिन ये आपको समझ में आना चाहिए कि आसक्ति के चलते आपका जीवन ऐसा होता है कि नहीं। कुछ चीज खराब होने तक हम लोग वेट करते तब देते हैं किसी को। सब्जी एक्स्ट्रा बन गया तो तुरंत नहीं देना है किसी को, कब देना है, 2 टाइम उसको रख लेना है। जब खराब होने वाला है तब जाके दाई को देंगे। अरे गर्म है, आप नहीं खा सकते तो दे दीजिए उसको, वो भी खा लेगा। आप बोले समता है, भगवान हर जीव में भगवान है, तो क्या उसमें भगवान नहीं है। मतलब गाय को देना तो लगता है जैसे बर्बाद ही हो गया वो। किसी जीव को और दे दिया, आप अपने भोग छोड़ के किसी और को दे दिए तो बर्बाद है। तो आसक्ति से देखिए क्या क्या होता है, इसको समझिए। हम रहे हैं कुछ साधुओं के साथ भगवान की दया से, तो समझे हैं इस चीज को, आसक्ति कैसे कैसे घुसता है। आप देखिए स्त्रियों में ज्यादातर होता है। 100 रुपया मिला, 2 रुपया दान देगी, 98 रुपया का कुछ ना कुछ अपना साड़ी या पुरुष तो उसको इन्वेस्ट भी कर देगा, कुछ कर देगा, वो तुरंत उपाय लगाएगी। ये अच्छा इतना सैलरी है तो ये करना चाहिए इसका, ये अच्छा ये आप देखिए। अभी आप जो स्त्री है वही बताइए कि हम गलत बोल रहे हैं। और जो पुरुष है, कभी कभी
अब देखिए पुरुष और स्त्री में अब भेद खत्म हो रहा है, क्योंकि ये हम लोग अब तो देख रहे हैं अपने समाज में स्त्री पुरुष की तरह हो रहे हैं, पुरुष स्त्री की तरह हो रहे हैं, है ना। तो क्लास रुक के तो नहीं चल रहा, क्लियर आवाज आ रहा है ना, समझ में तो आ रहा है ना विकास सर, आवाज आ रही है क्लियर? हाँ। ठीक। तो इसको बोलते हैं सिद्धयो असिद्धयो समो भूत्वा। देखिए कृष्ण को बहुत लंबा चलेगा, अब रहने देते, कल कल पढ़े या रहने कर ले 10 मिनट और, जैसा आप लोग बोलिए, एक दो लोग मैसेज कर दीजिए तो समझ जाएंगे, क्योंकि 2 पॉइंट और बचा हुआ है। सिद्धयो समत्वम योग उच्चते, इसमें तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, एक ही है, 5 मिनट और ले लेते हैं, जिसको सुनना है सुनेगा, जिसको नहीं सुनना। तो सिद्धि और असिद्धि में सम रहना है, मतलब भगवान को मालिक, आप देखिए कोई नर्स को, आप कोई नर्स होती है, आपको भी पहले भी बताया था कि हॉस्पिटल में काम करेगी तो जब तक उसका ड्यूटी रहता है तब तक ऐसे करेगी जैसे जो मरीज है वो उसका एकदम अपना है, एकदम उसको पानी लगेगा, ये लगाओ, ये सिरिंज लगाओ, ये करो, वो करो, सब कुछ करेगी। और जैसे उसका ड्यूटी खत्म होता है तुरंत बैग उठाती है चल देती है। तो दे रहे उसको पानी चाहिए, बोला अब इसका ड्यूटी ही दे दो। आप देखें ये हॉस्पिटल कभी गए होंगे तो देखे होंगे ये चीज। तो ठीक ऐसा ही है, मालिक का नौकर है, 10 नौकर है, 10 नौकर ईमानदार है तो खूब काम करेगा एकदम। और मालिक को लॉस हो गया तो क्या है, उसको तो अपना सैलरी से मतलब है, भले उसको लगे कि हाँ यार गलत हो गया, क्योंकि उसके भी उसका आसक्ति है कि प्रॉफिट होगा तो उसका सैलरी बढ़ेगा। तो क्या है कि उसको मालिक भगवान को बनाना चाहिए और दास की तरह अपना काम करना चाहिए, तभी उसमें सिद्धयो असिद्धयो समो भूत्वा आ सकता है, तभी उसमें ये समता आ सकती है। और इसी समता को योग उच्चते, इसी समत्व को योग हम लोग कहते हैं, इसी समता को हम लोग योग कहते हैं। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा चीज बोले हैं कि योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना, इतना भी याद रख लीजिए तो आपको योग समझ में आ जाएगा। प्रभुपाद जी का जो डेफिनेशन है वो एकदम एकदम क्लासिक रहता है कि योग का अर्थ है अपने जो मन है इंद्रियों में सबको छोड़ के परम तत्व में एकाग्र रहना चाहिए। ठीक है। तो इसको हम लोग योग कहते हैं। तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए कि हम लोग पढ़े योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयो असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो आपको अब 1 2 3 4 5 ये 5 पॉइंट में आपको इस श्लोक को समझ में आ जाना चाहिए। देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा होगा, हम मानते हैं, लेकिन अगर आप इसको सिर्फ कथा की तरह पढ़ेंगे तो शायद आप इसके जो मर्म है, जो श्लोक है, ये जो भगवान जो बताना चाह रहे हैं उसको आप नहीं अच्छे से समझ पाएंगे। इसको डिटेल्स में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि देखिए आज तक इसलिए चेंजेस नहीं आया है क्योंकि हम लोग ना कॉन्सेप्ट नहीं समझे हैं शास्त्रों का, या सब आज तक सबको ऐसे ही लगता है कि बस हाँ भाई ये सैफरन पहन लिया भीख मांग रहा है, इसी को साधु बोलते हैं। मतलब कोई अच्छे अच्छा दिख रहा है तो साधु नहीं हो सकता है, साधु मतलब फक्कर गरीब, यही है कॉन्सेप्ट जीवन। लेकिन अभी देखिए जो जिसको ये चीज पता होगा वो तो बहुत उदारता के साथ अपना जीवन नहीं जिएगा, बताइए। तो हम लोग को ऐसे ज्ञान को लेते हुए, देखिए नहीं कुछ समझ में आया 10 पॉइंट इसको, अरे पूरे एक सप्ताह करते क्या है, एक बार सुन लीजिए ना, थोड़ा सा इसको ऐसे समझिए कि एक बार हम लोग भगवत गीता जीवन में पढ़ना है। अब देखिए हम वो भी एक सप्ताह में 1 दिन लेते हैं, 2 दिन लेते हैं, मैक्सिमम 2 दिन, जैसे इस बार 2 दिन, कल भी होगा। लेकिन आप देखिए फिर 15 दिन में हम लोग 3 दिन 3 घंटे के लिए मिलते हैं, 15 दिन में। ठीक है। अभी इस 3 घंटे को अगर आप दोबारा भी देंगे तो 6 घंटा मान लीजिए समझते हुए, अब तो 9 घंटा हुआ, 3 घंटा क्लास और 6 घंटा उसको समझने में, 9 घंटा हुआ। आप समझिए हम एक दिन रेशियो निकाल रहे थे ना कि 15 दिन या 14 दिन में 24 घंटा में लगभग 336 घंटा होता है। हम 336 घंटा में हम 9 घंटा मांग रहे हैं, मतलब 2% हुआ, 2.67%, मतलब 3% मांग लीजिए।
97% आपका है। मान लीजिए ठीक है, 2.5% और कर लीजिए जप उप में, तो 6%, 7%, मतलब 92%, 8% मान लीजिए सब कुछ में आप मिला दीजिए। 92% आपको अपने संसार में लगाना है। तो क्या ये भक्ति होगा? कि ये तो हम लोग अभी, भक्ति तो वो ना जो अभी बोला गया ना, भगवान हमेशा लगे रहे, आपको जब समय मिला तब कर रहे हैं, तो आदमी 15-20% दे देगा। हम करके देखते हैं, हो जाता है 15-20%। आप जीवन में दे सकते हैं अपने हर दिन का 25% पार्ट आप भगवान को दे सकते हैं, 6 घंटा आप कर सकते हैं ये। मेरा ऑफिस सुबह 9 से 9 रहता है रात के, मतलब हम 12 घंटा ऑफिस में, तब हम 6 घंटे का बात करें तो कब, जब थोड़ा निंद्रा को कम करें, थोड़ा सतोगुण में रहेगा तो आप लोग कर सकते हैं। जिनका नहीं हो रहा है, इनका तो वो प्रयास अभी तक नहीं किए हैं अच्छे से। प्रयास कीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको रिकॉर्डिंग अब रोकते हैं। शिला प्रभुपाद की जय।